हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन गायकर। तो लीजिए मैं आ गई हूँ मेकअप सीरीज के नेक्स्ट क्लास में और आज का टॉपिक है बहुत ही स्पेशल। तो आज का टॉपिक है फाउंडेशन और मेकअप की बात हो और फाउंडेशन उसमें न आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं आज आप लोग को फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। कोई प्रोफेशनल हो, बिगिनर हो, पार्टी में जाना हो या फिर ब्राइडल की बात हो, बगैर फाउंडेशन का मेकअप के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है। इनफैक्ट आजकल लोग मार्केट भी जाते हैं या फिर ऑफिस गोइंग भी हो तो भी मेकअप करना है, मीन्स वो डेली वाला मेकअप होगा, तो हर एक में आपको फाउंडेशन तो लेना ही होगा। जैसे ही फाउंडेशन के बारे में चर्चा होती है तो सबसे पहले ये होता है कि मेरा शेड क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन है बिगनर्स को खासकर। तो मैं आज इसी सब के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जब भी आपको फाउंडेशन लेना है तो आपको दो चीज को समझना होगा, एक आपका स्किन टोन और एक आपका अंडरटोन। जैसे मैं अपने से बता रही हूँ, ये जो कलर है ये हुआ स्किन टोन और जो अंडरटोन है यानी कि जो आपको भीतर से कलर निकलता हुआ दिखाई देता है तो वो हो गया अंडरटोन। दोनों को मैं समझाती हूँ। तो स्किन टोन जैसे हो जाता है कि गोरा हो गया, सांवला हो गया, काला हो गया या फिर आप कह सकते हैं फेयर, मीडियम, डस्की। तो ये हो गया हमारा स्किन का कलर जिसको बोला जाता है स्किन टोन। और एक हो गया अंडरटोन। आप किसी किसी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा पीलापन है फेस पे, किसी को देखेंगे तो हल्का पिंक टाइप का दिखेगा और किसी का तो समझ में नहीं आएगा। तो ये जो अंडरटोन है वो तीन होता है, एक होता है येलो अंडरटोन, एक होता है पिंक अंडरटोन और एक होता है न्यूट्रल। यानी कि येलो जो है उसको हम लोग वार्म अंडरटोन भी बोलते हैं, वार्म कलर भी बोलते हैं। और जो आपका पिंक अंडरटोन है वो आपका कूल अंडरटोन भी कहलाता है। और जब दोनों ही मिक्स हो जाता है तो वो न्यूट्रल कहलाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि मेरा कौन सा अंडरटोन है। स्किन टोन तो समझ में आ जाता है पर अंडरटोन नहीं समझ में आता है। तो अंडरटोन कैसे समझेंगे, तो इसको आपको समझने के लिए मैं दो तरीका बता रही हूँ। एक तो आपको अपने रेंज को देखना है, ऐसे यहाँ पे अब इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स आप येलो अंडरटोन के हैं। और यदि ब्लू दिख रहा है दैट मीन्स आप पिंक अंडरटोन के हैं। और यदि आपका दोनों ही दिख रहा है तो आप क्या है, आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप समझे अंडरटोन क्या है। एक और तरीका मैं बताती हूँ। यदि आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो और बहुत ही अच्छा लगता है, आप पे खिलता है, तो आपका वार्म अंडरटोन है यानी कि येलो अंडरटोन है। और यदि आप सिल्वर ज्वेलरी पहनते हो और बहुत ही अच्छा लगता है तो ये क्या हुआ, कूल अंडरटोन, पिंक अंडरटोन हो गया। तो सबसे पहले आपको अंडरटोन समझना जरूरी है और आपको अपना कलर समझना जरूरी है और इस दोनों के हिसाब से आपको फाउंडेशन लेना होगा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आप पहचाने, किस तरह से आप सिलेक्ट करें कि आपका फाउंडेशन का कलर कौन सा है, कौन सा आप पे सूट करेगा। सारा डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो चलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप लोग सभी मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका अंडरटोन क्या है। तो अभी जस्ट मैं आप लोग को बताएं कि फाउंडेशन जो है हम लोग को अपने स्किन टोन और अंडरटोन के हिसाब से लेना है। यहाँ पे देखिए मैं कुछ फाउंडेशन यहाँ पे रखी हूँ, तो ये अलग अलग दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग, जो मैं अभी आपको बताई कि स्किन टोन अलग अलग होता है, उसके हिसाब से हम लोग को फाउंडेशन भी लेना है। तो ये फाउंडेशन अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हल्का येलो टोन पे है और ये भी येलो टोन पे है और ये जो है हल्का पिंक टोन पे जा रहा है और ये जो है न्यूट्रल है, मीन्स इसमें आपको पिंक और येलो दोनों का मिक्सचर दिख रहा होगा। और ये क्या है, ये डार्क शेड में है और हल्का इसमें भी ये पिंक टोन पे जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्किन टोन के लिए अलग अलग फाउंडेशन होता है। तो अब मैं सभी को स्वॉच करके आप लोग को दिखा रही हूँ कि कौन सा मेरे स्किन पे जाएगा। तो आपको इसी तरीके से चेक करके अपने लिए फाउंडेशन लेना है। अब मैं यहाँ पे सभी को आप लोग को चेक करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको लेना है फाउंडेशन और चेक करना है अपने स्किन पे। देखिए मैं ये एक लगाई और इसको आपको ऐसे लेके आना है। सेकंड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा अलग अलग कलर का है।
यानी अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से है, स्किन टोन के हिसाब से है और अलग अलग अंडरटोन के हिसाब से। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोग खुद बताइए कि ये क्या हो रहा है। ये बहुत ज्यादा येलो हो जा रहा है जो कि मेरे स्किन पे नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये मेरे स्किन पे जा रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, हल्का पिंक टोन छोड़ रहा है। ये क्या है, ये पिंक टोन पे जा रहा है जबकि मेरा जो टोन है वो येलो टोन है, और ये जो है ये येलो टोन पे जा रहा है। अब और ये जो है ये क्या है, ये स्किन से, मेरी स्किन से बहुत ज्यादा लाइट हो जा रहा है और ये तो स्किन से बहुत डार्क हो जा रहा है। अब इस सभी को मैं ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ कि क्या होगा। ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, ये नहीं जाएगा। ये दोनों में शायद आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो इसे मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ। तो जैसा कि मैं बताई कि ये और ये तो जाएगा नहीं क्योंकि ये येलो में ज्यादा लाइट हो जा रहा है, ये पिंक पे लाइट हो जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये हमारा पूरा डार्क टोन पे जा रहा है। तो मैं तीनों को सबसे पहले हटा दे रही हूँ। तो मैं इस तरह से इसलिए आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाएं अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लेने के लिए। तो अब क्या है, अब ये जो है मेरे स्किन टोन का एग्जैक्ट है और ये क्या है, ये पिंक टोन है, तो ये मेरी स्किन पे नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है आप लोग को वीडियो में ना समझ में आ रहा हो, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से इसे ब्लेंड करना है। अब मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट मेरे स्किन पे चला गया। यहाँ पे मैं करेक्शन वगैरह नहीं की हूँ, मैं पहले आप लोग को फाउंडेशन के बारे में समझा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्किन में मैच कर गया, ठीक है। तो ये है मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन का फाउंडेशन। और ये जो है ये क्या हो रहा है, ये भी आप लोग को लग रहा होगा कि मैच कर रहा है, पर ये एक तो पिंक टोन में है, दूसरा क्या है, ये मेरे स्किन में मैच नहीं कर रहा है, ये मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं इसे लगाऊं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। थोड़ा नजदीक से दिखाओ। अगर मैं इसको लगाती हूँ तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा कि ये हल्का डार्क है। अब आपको मैं ये समझा सकती हूँ कि देखिए ये एरिया क्या है, मेरा थोड़ा सा डार्क है, तो ये इससे मैच कर जा रहा है। डेट मीन्स क्या है, ये डार्क हो जा रहा है, मेरे स्किन को डार्क कर देगा, जबकि ये क्या है, मेरा स्किन टोन ये है यहाँ पे, और ये इससे मैच कर रहा है। तो आपको इस तरीके से मैच करना है और चेक करना है कि आपका फाउंडेशन आपके शेड का है या नहीं। तो चलिए, ये है मेरे शेड का, जो कि मैं यहाँ पे मैबलिन का यूज की हूँ 128। तो इस तरीके से आपको चेक करना है अपने स्किन टोन का और अपने अंडर टोन के हिसाब से फाउंडेशन। तो अब मैं चलिए आप लोग को बताती हूँ कि किस तरीके से आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है और कैसे थोड़ा सा लाइटर सेट करना है। तो फाउंडेशन तो मैं चेक कर ली हूँ, आप लोग को बता भी दी कि किस तरह से चेक करना है। अब आपको इसको लगाना है। तो लगाना कैसे है, आपको ऐसे डैब डैब करके लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीन पे कर चुकी हूँ और करेक्शन का भी वर्क कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से आपको लगाना है। आप चाहिए तो ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको ब्रश से भी ब्लेंड करना बता रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ली हूँ ब्रश, और ब्रश के हेल्प से मैं इस तरीके से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं थोड़े थोड़े एरिया में करके आपको इसलिए बता रही हूँ कि यदि आप बिगनर हैं तो आप थोड़े थोड़े एरिया में ही करके काम करेंगे तो आपका फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। यहाँ पे मैं ब्रश से ब्लेंड कर लिया, आप लोग को दिखाई कि आप ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। आज जो मैं बता रही हूँ आप लोग को टोन टू टोन मेकअप बता रही हूँ, स्किन टोन मेकअप बता रही हूँ, मीन्स जो मेरा स्किन का ओरिजिनल कलर है मैं बस उतने तक ही ये की हूँ। मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ कि आपको ब्लेंडर कैसे चलाना है। ब्लेंडर या तो आप ऐसे चलाइए या फिर ऐसे चलाइए, ऐसे नहीं कि एक बार यहाँ चलाए फिर एक बार यहाँ चलाए फिर एक बार यहाँ चलाए एक बार यहाँ चलाए, इस तरीके से ब्लेंडर नहीं चलाना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कभी भी मिक्स नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मैम मिक्स अच्छे से नहीं होता है, ब्लेंड अच्छे से नहीं होता है, तो ब्लेंडर आप गलत चला रहे हैं या फिर आपका स्किन प्रेप सही से नहीं हुआ है, तभी आपका ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी आप मेरे स्किन पे देख रहे हैं कि अच्छा सा ग्लो भी होगा, मीन्स ड्राई नहीं हुआ है, तो आपका स्किन कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए।
इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ, मेरा ये जाता है, ये जाता है, पर मैं स्पीड में करती हूँ तो नहीं पता चलता है। तो इस तरीके से आप ब्लेंड करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। तो आज मैं आप लोग को बताई कि किस तरीके से अपने स्किन टोन के हिसाब से, अपने अंडर टोन के हिसाब से किस तरह से फाउंडेशन को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, खरीदेंगे, परचेज करेंगे, मीन्स अपने स्किन के हिसाब से कैसे आपको सेलेक्ट करना है फाउंडेशन। तो आई थिंक आज समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का क्यूरी हो फाउंडेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कर सकते हैं, और यदि पर्सनली आप लोग अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जाइए वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक था फाउंडेशन का वो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही डीपली मैं बहुत कुछ आप लोग को बताई हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत कुछ लाने वाली हूँ, तो आप लोग लगातार बने रहिए मेरे वीडियोज़ के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।